हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 1 मार्च और आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ अपने मम्मी पापा के पास। मैं अपने मम्मी पापा से कुछ 2 महीने बाद मिलूंगा क्योंकि एग्जाम्स वगैरह के प्रेशर में बहुत कुछ चीज़ें हो रही थी बीच में। मतलब मम्मी पापा आए थे, उन्हें कहीं जाना था तो हम मिले तो थे, बट मैं अपने होम टाउन सहारनपुर बहुत टाइम बाद जा रहा हूँ और मज़ा बहुत आएगा क्योंकि वहाँ की भी यार अपनी एक वाइब है। आओ आपको सहारनपुर के दर्शन कराते हैं, दिखाते हैं कि सहारनपुर क्या है, वहाँ क्या होता है, और कंटिन्यू करेंगे इस ब्लॉग को रेडी होने के बाद। बाय। हाँ भाई, तो ये है मेरा आउटफिट ऑफ द डे और अब मैं निकल रहा हूँ मेट्रो स्टेशन के लिए। मैं आज जा रहा हूँ गाजियाबाद। चलो भाई, बाहर रैपिडो वेट कर रही है, फटाफट पहुँचते हैं। और सुयश भाई हमारा बोटानिकल गार्डन पे वेट कर रहे होंगे, उन्हें भी ज़्यादा लेट नहीं कराएंगे। भाई सुयश कह रहा था उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, देखते हैं उसके लिए भी दवाई लेके जाता हूँ। कहाँ रह गए सुयश भाई, दिख क्यों नहीं रहे भाई? पूरा मेट्रो स्टेशन छान लिया, मिल ही नहीं रहा अगला बंदा। अरे सर, हाउ आर यू? तबीयत कैसी है आपकी? भाई खराब है। क्या हुआ है? बुखार। बुखार हो गया है? हाँ भाई बिल्कुल। नहीं, क्या कर रहे हैं सुनो, बता दो भाई बोल ठंड के। लग गई, शायद पार्टी वार्टी ज़्यादा कर ली। हाँ, ये भी बात सही है। चलो कोई बात नहीं, ठीक करते हैं। अभी तुम्हें दवाई पिलाते हैं घर चल के। चल। पूरा बस्ता भर के लाया हूँ। चले कैब बुक कर लें? करो भाई। ओके चलो भाई। नॉर्मल रखना भैया OTP है 1789। अरे वाह भैया, आपने तो पूरा ये सब सिस्टम लगवा रखा है, एंड्रॉयड ऑटो। हाँ भाई, तो सीन ऐसा है कि हम जा रहे हैं वापस अपने होम टाउन, और भाई पता नहीं क्यों सारी ट्रेन्स कैंसिल हो रखी थी और मजबूरी में हमें सहारनपुर से थोड़ी दूर एक और मेट्रो हाँ, दिल्ली में रह रहे के मेट्रो स्टेशन बोलने की इतनी आदत हो गई, कोई हद नहीं। तो सहारनपुर के पास एक और रेलवे स्टेशन है टपरी नाम का, वहाँ तक की ट्रेन बुक करी है। और कमाल की बात सुनो, सारी ट्रेन की बिल्कुल सीटें सब एकदम चकाचक भरी हुई, और खाली कौन सी? नॉन AC। तो इसी बहाने हमने सोचा एक एक्सपीरियंस ये भी हो जाएगा, मज़ा तो आएगा ही। क्यों भाई, हम कोई लड़की थोड़ी है जिनके लिए कोई कंफर्ट जोन भी जनरल में बैठ ही नहीं सकती। मेरे पापा तो खुश हो गए भाई, लड़के नॉन AC में ट्रैवल करना शुरू हो गए, अगली बार से 135 रुपये ही भेजने। भाई वैसे ही टिकट 300 350 की आती है, कितने की आती है? 350 की आती है। और धोखे से अगर शताब्दी से चले जाओ तो 600 रुपये की, बिल्कुल डबल। और मान लो अगर उससे करा लो, क्या होती है तत्काल से? 500 550। अरे नहीं, डबल हो जाती है शताब्दी तो। अच्छा शताब्दी की तो हाँ डबल 1200। बताओ, लौंडे 150 रुपये में घर आ रहे अब पापा सीधा पेटीएम मारे 150 रुपये, चल बेटा घर आ जा, 3 घंटे लगेंगे। यार बड़ी दुविधा की बात है ये तो, और रास्ते में भूख भी तो लगेगी भाई। मैं तो ये सोच रहा हूँ लोग कितने बढ़िया मिलेंगे। चाय 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 तो पियेंगे। नाली के पानी की चाय कितनी बढ़िया हो, तुमने पता? नमकीन। नाली के पानी की चाय, गोलगप्पे, चाट, पकौड़ी और अरे डालडा घी की टिक्की खा लियो तो किस दिन भाई, ऐसे और क्या तुम साझा भाई, ऐसे ही तो मर्द बनते हैं, समझ रहे? चलो अब चलते हैं। आगे भाई लोगों से मिलवाऊंगा अंदर ट्रेन में, सबको बताऊंगा भाई 50,000 है सब्सक्राइबर मेरे, और सब्सक्राइब कराऊंगा सबसे एक से फोन करवा। अरे इसी में तो बात भी नहीं करते लोग। हाँ यार, यहाँ लोग एटलीस्ट अच्छे होते हैं, इनसे बात करेंगे, देखेंगे क्या बात होती है। चलो गाइस, अब चलते हैं सीधा ट्रेन में ही बोर्ड करके ही बात करेंगे। बाय बाय। एक बुक हमेशा साथ रखनी चाहिए ताकि सबको लगे कि तुम कोठी बंगले वाले हो। भाई ये किस स्पीड पे चल रहा है वैसे? वही फुल स्पीड पे। बड़ा चूतिया पंखा है। पंखा है ये हवा तो आ नहीं रही। मुझे तो लगा कुछ खतरनाक से लगा रखा है, ये डिजाइन है। पहले तो मैंने सोचा था हेलीकॉप्टर है। अभी ये ऐसे घूम के अंदर की तरफ हो जाएंगे और फिर उड़ेगा प्लेन। अबे तो चल रहे हैं। हाँ ध्यान से देख। बड़े भाई चल रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, ट्रेन टेक ऑफ कर जाए, इतनी तेज क्यों चला रखे हैं इन्होंने भाई? धोखे से अगर एक बार भी इतना सभी शक्ल पे पता लग गया हो कि पंखा चल रहा है, बात है वाकई में है। बिल्कुल भाई, मुझे तो बुखार हो रहा है। हाँ यार, इसकी तबीयत ख़राब हो गई बेचारे की, पहली बार नॉन AC में आया। अब अंकल आंटी हो गएंगे कि एक फ्लैटमेट मिला, वो भी गरीब, उसके चक्कर में नॉन AC में ट्रैवल करना पड़ रहा। यहाँ तक जो भी था वो सब सही था, पर इसके बाद जो हुआ वो बहुत खतरनाक था। ट्रेन आधे आधे घंटे के लिए रुक रही थी, सुयश की तबीयत खराब हो रही थी, लोग बीच बीच में उतर रहे थे, नीचे वेट कर रहे थे, पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। पर एक बात तो है, यहाँ ट्रेन में लिंक्स बहुत अच्छे बन जाते हैं। हमारे यहाँ बगल में एक अंकल बैठे हैं जो वॉशरूम गए हैं,
और उन्होंने भी मेरे को चाय दिलवाई। और अभी मतलब कोई भी आता है ना कुछ खाने वाने का लेके, वो एकदम कहते हैं कि भाई लो लो लो, और पैसे खुद ही देते हैं। पर मतलब हम ले नहीं रहे आउट ऑफ कर्टसी, बट ये भी बढ़िया है यार। ऐसा कभी मेरे साथ थर्ड AC, सेकंड AC, फर्स्ट AC कहीं नहीं हुआ। वहाँ पे तो कोई बात ही नहीं करता। हाँ बताओ, स्लीपर में हो गया? स्लीपर में नहीं, नॉन AC में, सिटिंग में। क्या बात है। पर भाई ये हर स्टेशन पे रुक रही है ट्रेन, ऐसे कैसे चल पाएगा? करवाओ यार सुरेश भाई कुछ। गाँव में भी रुक रही है भाई, पर मिनिमम आधा घंटा। मिनिमम आधा घंटा। 7 बज गए, इस समय तक तो सहारनपुर पहुंच के हमें घर पहुंच जाना चाहिए था। मज़ा नहीं आया भाई। अभी तक हम अपनी जर्नी काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, पर एक पॉइंट ऐसा आया जब हम अपना ETA जब भी चेक करते थे वो 1 घंटा आगे का दिखाता था। पहले 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, और लास्ट में जाते जाते ETA हो चुका था 6 hours 43 minutes डिले। हमारे TT हमें नहीं मिल रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे साथ मेरे फ्रेंड की तबीयत बहुत ख़राब थी, और उसके बाद आप हालात देखो। हमारे साथ बच्चे भी थे, लेडीज़ भी थी, बूढ़े लोग भी थे, और कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। ऑल्दो लड़कों ने यहाँ भी दारू सिगरेट का इंतज़ाम कर लिया था और मस्त इन्जॉय कर रहे थे, पर इस बिना इंटरनेट वाली जगह का, जिसका नाम तक काफ़ी लोगों को नहीं पता था, वहाँ पे उन लोगों का क्या जो अपनी फैमिलीज़ के साथ कुछ लिमिटेड अमाउंट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। और ये कोई नॉर्मल स्टेशन नहीं था जहाँ पे फूड और ट्रांसपोर्ट जैसी बेसिक कम्युनिटीज़ अवेलेबल हो। ट्रेन के अंदर जो चाय भी थी वो भी ख़त्म होने वाली थी। स्टेशन मास्टर से लेकर TT तक किसी को नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट हो गया था। मैं भी देवबंद के पास किसी बामनहेड़ी नाम के स्टेशन पे हूँ, जहाँ पे हमारी ट्रेन कुछ 4-5 घंटे से रुकी हुई है। और मैं दिन में 2 बजे निकला था सहारनपुर के लिए दिल्ली से, और अभी तक नहीं पहुँचा हूँ। पता नहीं क्या होगा। ये भीड़ देख के आपको समझ आ ही रहा होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। बहुत केओस है यहाँ पे। बच्चे भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, और बूढ़े लोग भी हैं। खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। चाय भी ख़त्म हो रही है धीरे धीरे ट्रेन की पैंट्री में, और कोई दुकान नहीं खुली आसपास। कोई प्रोविज़न नहीं है कुछ भी खाने वाने का, सब ख़त्म होता जा रहा है। प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रहा है। क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई इंसान कोई न्यूज़ नहीं दे रहा, कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही। और द वर्स्ट पार्ट इज़, हमने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने के लिए नॉन AC ले लिया, सेकंड टियर की ट्रेन, जिसके अंदर हम इस समय धूल मिट्टी में बैठे हैं, क्योंकि हर समय जो खिड़कियां थी वो खुली थी और धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ गई है अंदर। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा। आई होप हम सेफ़ रहें। एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मेरे फ्लैटमेट की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मेरे को मजबूरन रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके मेडिकल असिस्टेंस मांगनी पड़ी, जो कि काफ़ी अच्छी थी। भाई सुयश की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, और भी ऐसे लोग हैं जिनकी तबीयत बहुत ख़राब है। लकीली TT ने हमारी बात सुन ली और हमें सीट का अपग्रेडेशन मिल गया है। हम C4 जा रहे हैं अब AC में। चलो देखते हैं क्या होगा आगे, बात करते हैं TT से। भाई अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक लग रहा है कुछ पहले से? यार तुझे तो पूरा पसीना वसीना रखे यहाँ पे। भाई देख ले, AC में बैठे हैं तब भी। हाँ भाई, पैसे वाले भी तो है, हम AC में ही बैठते हैं। वही तो। पर एक बात बताऊँ, इस देश में गरीब होना और मंदबुद्धि होना सबसे बेकार चीज़ है। बिल्कुल भाई। तू ये देख, हमें यहाँ पे कितनी फैसिलिटीज़ मिल रही। पेंट्री है हमारे कोच के अंदर, और वहाँ पे पानी भी नहीं मिला हमें 2 घंटे तक। अरे शताब्दी का डब्बा है, देख लो। ये देखो, बेहतरीन। और वहाँ पे कहाँ बैठे थे हम? गोबर में। चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी एक्सपीरियंसेस अच्छे ही हैं। आप लोगों के चक्कर में हमने नॉन AC टिकट कराई, और अगर अब भी आप लोग हमें सब्सक्राइब नहीं कर देना तो भाई कैसे लोग हो यार तुम। आज उम्मीद तो है ही हम घर पहुंच जाएंगे। आज तो नहीं पहुँचेंगे, कल ही पहुँचेंगे। अरे वो देखेंगे जो वेब सीरीज देख रहे कह रहा था मैं। चलो गाइस चलते हैं अब। हम 2-3 घंटा रिलैक्स करेंगे ये बैठ के, और मस्त स्नैक्स मिल लेंगे। क्या क्या है हमारे पास खाने का? जीरा है, पानी है, केक है, चिप्स है। वाह, बस तुम तो फुल पार्टी कर रहे हैं यहाँ पे। एक ही चीज़ की कमी है, मिक्सर विक्सर तो सारे ले रहे। ये हमारे जनकपुरी वाले घर से कम थोड़ी है। हाँ हाँ, उससे बढ़िया ही है। AC चल रहा फुल टाइम, वहाँ तो एक कमरे में AC नहीं है। और क्या। चलो सुरेश भाई बाय कर दो इन्हें, थोड़ी देर में बात करेंगे। और तबीयत का ध्यान रखो, फिर से करिए, तबीयत का ध्यान रखो भाई। पता, मैंने एक जोक आ रहा था दिमाग में, मैंने सोचा पब्लिक को बताई दूँ। इस समय हमारी हालत बजरंगी भाईजान वाली सिचुएशन से कम नहीं है। हम दोनों मुन्नी, पर हमारे पास बजरंगी भाईजान है ही नहीं कोई। ले जाओ भाई, हमें कोई तो ले जाओ। सुरेश भाई, पर जैसे मैं आपको थर्ड AC में लेके आया, मैं आपके लिए था आजा मुन्नी तुझे घर ले चलूँ। छोटा भाईजान। अबे एडिटिंग अच्छी होती है, और ऐसे अब्दू का चेहरा उड़ता वक्त और यहाँ पे ऐसे चिपक जाता, कितना बढ़िया। ओ भाई चलो फिर बंद कर देंगे, हमें सोते हैं है ना, सो जाते हैं।
ओके गाइस, गुड नाइट। भाई फाइनली ट्रेन चल दी है और अब सेटिस्फैक्शन अचीव हो रहा। चलो भाई फाइनली घर आ गए। बहुत तगड़ा एडवेंचर हो गया पर आज तो। भाई भी आधे घंटे दूर है घर। हाँ हाँ, आधा घंटा चल, वो तो गाड़ी में है, पता नहीं लगने का ना। पर भाई कहना मेरी मम्मी का कि मेरी बड़ी बहन 5 साल पढ़ी दिल्ली में, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तू झूठ बोल रहा है। हाँ, तुम 2 महीने गए, तुमने ट्रेन रूम छोड़ दी, तुम्हारी गलती होगी, तुमने कुछ चेन खींच दी होगी, तुम्हें पता ही नहीं, बैठने की तमीज ही नहीं है। और पापा पीछे से कह रहे ये तो है ही चौथा बेवकूफ। मैं ऐसा था भाई साहब, इज्जत ही नहीं। ऐसे बिल्कुल जैसे कहे ना, मैं तो हर वीडियो में लगा सकता हूँ हंसते चेहरे का मतलब है नहीं होता, उन्हें रोना नहीं होता। भाई मेरे साथ बहुत चीज़ ज़्यादा बुरा हो रहा है लाइफ में, पर चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट घर तो है। पर एक जोक्स अपार्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा IRCTC से कि यार इसका क्या ग्रीवियंस है कि मतलब हम लोग तो चलो पढ़े लिखे थे कि हमने सॉल्यूशन निकाल लिया, अब मान लो हम गवार होते हैं, हम गरीब होते हैं, क्या करते भाई हम? भी नहीं करते। कि हमने तो 1% ने ऑफर कर दिया कि भाई कुछ सॉल्यूशन दो, हम पैसे दे देंगे। यही तो बात हुई कि हमने आपको फुल फेयर ऑफर कर दिया था हमने उन्हें, फर्स्ट AC का। पर चलो वो तो कोई बात नहीं, TT साहब अच्छे थे, उन्होंने हमें कहा कि जो ऊपर से जेब में डालना ना, मतलब उन्होंने हमें कहा कि बैठ जाओ आप, अच्छी बात है, ध्यान रखो आप बस अपना। 9 घंटे ट्रेन लेट थी। चलो पर कोई मतलब थोड़ी है। हाँ, देने बनते नहीं थे, पर चलो वही टपरी आ गया, चलते हैं हम, बाय बाय। लाइफ में पहली बार किसी इंसान को नोएडा से सहारनपुर आने में 11 घंटे लगे थे। भाई सुयश के पापा भी फुल खतरनाक आदमी है, एकदम शांत रहते हैं। ओहो भाई घर आ गया, मैं आपको घर दिखाता हूँ। भाई घर बन रहा है अभी और बढ़िया कंस्ट्रक्शन चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहीं खड़े हैं दोनों, क्या हाल है भाई? 1 मिनट, पिटाई हो सकती है, जरा करता हूँ। भाई घर आगे एक सेटिस्फैक्शन तो अचीव होता ही है। चद्दर बिछी हुई बढ़िया, ओहो ये क्या है, वाह वाह वाह। घर आके एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है। मैं तो कर ही रहूंगा थोड़े दिन, 10-15 दिन। हाँ भाई, तो आज डिनर में है भिंडी, दाल और रोटी, साथ में देखेंगे मस्त थोड़ी देर TV, और आज के लिए बस इतना ही। और बहुत आज बहुत ही ज़्यादा ही जिसे कहते हैं ना एडवेंचर हो गया। अब थोड़े दिन रिलैक्स, 3-4 दिन यहीं पे ही हूँ, यहाँ पे आपको अपनी लाइफ दिखाता हूँ, अपने दोस्तों से मिलाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें करूँगा। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कल इसी चैनल पे। अभी के लिए बाय बाय।